वेलकम बैक टू एक्सप्लोर 101 वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेसिक समझे थे, जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऑर्डर, डिग्री और टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज़रूर चेक करें। आज के इस लेक्चर में हम वेरिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशंस करेंगे, यानी अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और सॉल्यूशन गिवन हो तो कैसे चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय डेनिस जीजेल 7th एडिशन। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, आपको मैं बुक भेज दूँगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और सॉल्यूशन गिवन है, और हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? हम सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे, और वो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। हमें ये कंडीशन चेक करनी है। तो कैसे करनी है हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सॉल्यूशन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब इस y की जगह हमें क्या पुट करना है? ये वाला फंक्शन। तो पुट करते हैं, और ये y की जगह हमें क्या पुट करना है? 1/16 x पावर 4 और ओवर में dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1/16 4 x पावर क्यूब, पावर -1 हो जाएगा। तो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है 4 16 के साथ, तो ये हो जाएगा 1/4 x पावर क्यूब। अब ये हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं। अब ये हमारी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखते हैं हम। तो राइट हैंड साइड हमारी है एक्स वाई 1/2। अब इस y की जगह पुट करते हैं फंक्शन। अगर इसमें पुट करें तो x सेम आएगा, और y की जगह हम दे देंगे 1/16 और x पावर 4, और ये 1/2 वही। अब देखें कि इसमें ये पावर अगर इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो और इस पे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4, और पावर इसके साथ, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, और आगे हमारा क्या आ जाएगा? 1/4 वही। और ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन हमारा जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें है y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y इक्वल्स टू 0, और सॉल्यूशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू x ई पावर x। अब ये y डबल प्राइम का मतलब है कि ये 2 दफ़ा डेरिवेट हो रही है इक्वेशन। इसका मतलब है कि हम इसको, अगर हमारे पास y डबल प्राइम है तो इसका मतलब है कि ये 2 दफ़ा डिफरेंशिएट हो रही है इक्वेशन। इसी तरह से अगर y प्राइम होगा तो मतलब एक दफ़ा इक्वेशन डिफरेंशिएट हो रही है। ये सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, बाकी बात एक ही है। तो चलें देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें राइट हैंड साइड पे तो 0 है, हमें लेफ़्ट हैंड साइड देखनी है। तो हमें यहाँ पे चाहिए y डबल प्राइम और यहाँ पे y प्राइम। हमारे पास y है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो ये हमें पहले फाइंड करने होंगे। तो y हमारा है x ई पावर x। अच्छा, हमारे पास अब फंक्शन है y इक्वल्स टू x ई पावर x। अब हमें क्या करना है? इसका डेरिवेट फाइंड करना है y प्राइम। अब y प्राइम मतलब डेरिवेट फाइंड करना है, मतलब d बाई डी एक्स फाइंड करना है, और x ई पावर x का, इस वाले फंक्शन का। तो हम अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और वो प्रोडक्ट रूल क्या है हमारा? अगर d बाई डी एक्स और u v हो तो u सेम आएगा, और v का डेरिवेट फिर प्लस
फिर वी सेम और u का डेरिवेट। अब ये वाला यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x सेम और किसका e पावर x का प्राइम प्लस अब फिर e पावर x सेम और x का प्राइम। तो e पावर x की डेरिवेशन e पावर x ही होती है और यहाँ पे e पावर x सेम और x की डेरिवेशन क्या होती है, x का डेरिवेटिव है 1। तो ये हमारा हो जाएगा e पावर x प्लस x e पावर x y प्राइम। अब इसी तरह से y डबल प्राइम मतलब dy dx किसका, इस वाले पूरे फंक्शन का y प्राइम का e ऑफ x प्लस x e ऑफ x। अब e ऑफ x का डेरिवेट वही होता है e ऑफ x प्लस सेम। अब यहाँ पे देखें अगेन फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट फार्मूला। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन सेम मतलब u ये वाला सेम और किसका डेरिवेट लेना है, सेकंड वाले का। तो e ऑफ x का डेरिवेट क्या है, e ऑफ x ही है, फिर प्लस अब फिर सेकंड वन सेम e ऑफ x सेम और x का डेरिवेट लेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या हो गया, e ऑफ x प्लस x e ऑफ x प्लस e ऑफ x। अब एक ये है, एक e ऑफ x ये है, तो ये हमारा हो जाएगा y डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 2e ऑफ x प्लस x e ऑफ x। अब ये हमारा क्या है, y डबल प्राइम और ये हमारा क्या है, y प्राइम। अब ये दोनों यहाँ पे पुट करते हैं तो y डबल प्राइम हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस y इक्वल्स टू 0। अब y डबल प्राइम हमारा क्या है, 2e ऑफ x प्लस x e ऑफ x। ये हमारा क्या है, y डबल प्राइम फिर माइनस फिर 2 और y प्राइम हमारा कौन सी है, ये वैल्यू है। तो ये हो जाएगी e ऑफ x प्लस x e ऑफ x फिर प्लस फिर ये y वही और y हमारा गिवन क्या है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये सॉल्यूशन है e ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन में हमने पुट कर दी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2e पावर x प्लस x e पावर x माइनस 2e पावर x माइनस प्लस माइनस 2x e पावर x प्लस x e पावर x इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं x e पावर x, एक ये है एक ये है और एक ये भी है। अब एक ये e पावर x एक ये e पावर x, तो ये हो जाएगा 2x e पावर x और एक ये माइनस 2x e पावर x। और इसी तरह से 2 e पावर x है और नेगेटिव 2 e पावर x है, तो ये आपस में कट जाएंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी देखें, एक ये पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, तो ये भी कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब यह सॉल्यूशन हमारा इसी इक्वेशन का है, ये सॉल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, डी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू पी 1 माइनस पी और ये है इसका सॉल्यूशन, p इज इक्वल्स टू सी ई पावर टी 1 प्लस सी ई पावर टी। अब इसमें भी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू करना है राइट हैंड साइड, इस कंडीशन को प्रूव करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा है डेरिवेटिव का, तो ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है डी पी ओवर डी टी, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी पी ओवर डी टी। पी की जगह ये फंक्शन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी और यहाँ पे सी ई पावर टी ओवर 1 प्लस सी ई पावर टी। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लग रहा है डेरिवेट का, जो कि होता है डी यू ओवर वी, हमारा होता है यू प्राइम वी सेम और माइनस वी प्राइम यू सेम और ओवर वी स्क्वायर। अब ये हमारा u है ये हमारा v है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्राइम मतलब c ई पावर, अब c एक कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये c कांस्टेंट है, तो c ई पावर t, तो ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेम वही आ जाएगा, ई पावर समथिंग का डेरिवेटिव ई पावर समथिंग ही होता है, और फिर v इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस c ई पावर t, फिर माइनस, अब इसका डेरिवेट लें तो ये 1 का डेरिवेट 0 प्लस c ई पावर t का डेरिवेट c ई पावर t ही आएगा, और फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, u सेम c ई पावर t सेम, और नीचे आ जाएगा v स्क्वायर 1 प्लस c ई पावर t का होल स्क्वायर। अच्छा आगे चलते हैं, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा c ई पावर t प्लस c ई पावर t का होल स्क्वायर, और ये माइनस, ये ज़ीरो हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस c ई पावर t का होल स्क्वायर, और ये नीचे 1 प्लस c ई पावर t का होल स्क्वायर। अब देखें ये एक प्लस का टर्म है और ये एक माइनस का टर्म है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा c ई पावर t ओवर 1 प्लस c ई पावर t इसका होल स्क्वायर, ये हमारी है। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड जो ये है इसको चेक करते हैं, राइट हैंड साइड हमारी ये है p 1 माइनस p, अब इसमें ये फंक्शन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा c ई पावर t 1 प्लस c ई पावर t, ये हमारा क्या हो गया p, और ये 1 माइनस, और ये p हमारा हो गया c ई पावर t ओवर 1 प्लस c ई पावर t। अब पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वही सेम रखते हैं, c ई पावर t 1 प्लस c ई पावर t। अब देखें इसमें कॉमन आ जाएगा 1 प्लस c ई पावर t, और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 प्लस c ई पावर t हो जाएगा, और ये माइनस c ई पावर t। अब देखें यहाँ पे ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा c ई पावर t, और ये 1 प्लस c ई पावर t माइनस c ई पावर t ओवर 1 प्लस c ई पावर t स्क्वायर। आगे करते हैं, ये हो जाएगा c ई पावर t और प्लस c ई पावर t का स्क्वायर, और ये माइनस c ई पावर t का स्क्वायर, और ये नीचे 1 प्लस c ई पावर t का होल स्क्वायर। अब ये देखें ये एक प्लस का टर्म है और ये एक माइनस का टर्म है, तो ये कट जाएंगे, तो हमारा एट द लास्ट हमारा आंसर आया c ई पावर t ओवर 1 प्लस c ई पावर t होल स्क्वायर, और ये हमारा था राइट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे आंसर्स सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमें सॉल्यूशन गिवन है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये सॉल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।